हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर है उसका जो सबसे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट रहेगा बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे पास में 4 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं तो वो चारों ही हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सिंपली क्वेश्चन पेपर से हम लोग को क्या आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक में से किस मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम लोग को एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे एंड इससे हम लोग को मतलब ये आइडिया लग जाएगा कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले हमें पता चल जाए कि भाई इस टॉपिक से इस यूनिट से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमें उस हिसाब से जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि बेसिक इंट्रोडक्शन जो है 8th सेमेस्टर का वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तो हम लोग स्टार्ट कर ही रहे अपलोड करना एंड उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हर एक सब्जेक्ट के वो भी हम लोग यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर देंगे। बाकी किस सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस आपको सबसे पहले चाहिए वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग लेक्चर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है नोट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड वो सारी चीजें जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चन पेपर्स जो है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये है हमारे पास में बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी का सिलेबस। तो ये हमारे पास में BP801 मतलब सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है 8th सेमेस्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर यूनिट फर्स्ट आती है जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है बायोस्टैटिस्टिक्स का। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है जिसके अंदर मीन मीडियन एंड मोड पढ़ना है। उसके बाद में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना है, देन कोरिलेशन पढ़ना है। ठीक है, सेकंड यूनिट के अंदर रिग्रेशन आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, पैरामेट्रिक टेस्ट आता है। देन थर्ड यूनिट के अंदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं, देन इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, देन कुछ ग्राफ, देन डिजाइनिंग द मैथडोलॉजी। उसके बाद में फोर्थ यूनिट जो इसके अंदर हमारे पास में रिग्रेशन मॉडलिंग आता है, देन इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम, ये वाला टॉपिक आता है। देन लास्ट आती है फिफ्थ यूनिट, इसके अंदर हमारे पास आएगा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, फैक्टोरियल डिजाइन एंड रिस्पॉन्स सरफेस मैथडोलॉजी। ठीक है, ये हमारा सिंपल बेसिक सिलेबस है बायोस्टैटिस्टिक्स का। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2022 का। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ से आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, टोटल हम लोग को पता है कि हमारा जो थ्योरी का एग्जाम होता है 75 मार्क्स का होता है, बाकी 25 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है। अब हम लोग 8th सेमेस्टर में आ गए तो ये सारी चीजें तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, अब 75 मार्क्स के अंदर भी क्या होता है कि सेक्शन ए के अंदर हमारे पास में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में 10 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। देन सेक्शन सी के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि पहले तो कुछ लोग के क्या होते हैं यहाँ पर 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन आएंगे एंड कुछ लोग के यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन है इसके अंदर 5 पार्ट्स है जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करने हैं, 7th क्वेश्चन जो इसके अंदर 4 पार्ट्स है जिसमें से 3 क्वेश्चन जो हम लोग को अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या, सिंपली हम लोग को वो यहाँ पर बताना है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन SD एंड SEM। तो SD एंड SEM इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग को बताना है। तो SD तो सिंपली हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, देन SEM क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पर सिंपली 2 मार्क्स के आंसर के अकॉर्डिंग बताना है। देन आता है व्हाट इज रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लोग को लिखनी है विद एग्जांपल। देन डिफाइन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन विद एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म क्या होता है ये भी हम लोग को डेफिनेशन विद एग्जांपल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में आता है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट व्हाट इज अ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन मीन एंड मोड। तो मीन एंड मोड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर उनकी डेफिनेशन लिखनी है, उन्हें मतलब ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारे पास में पाई चार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज गिव एग्जांपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो उनके एग्जांपल क्या वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर कोहोर्ट स्टडीज। तो कोहोर्ट स्टडीज क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। देन आता है सेक्शन बी जिसके अंदर हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है explain different types of hypothesis, explain type first and type second errors, standard error of mean and level of significance। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को जो अलग अलग टाइप की हाइपोथेसिस होती है वो एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद में टाइप फर्स्ट एरर्स क्या होता है, टाइप सेकंड एरर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारी चीजें क्या क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर अच्छे से बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो पहले तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते क्या है वो हम लोग को बताना है। उसके बाद में उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है एग्जांपल्स के साथ में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, देन इन्हीं के हमारे पास में एग्जांपल आते हैं टी टेस्ट एंड एनोवा। तो टी टेस्ट एंड एनोवा जो है वो हम लोग को एक्सप्लेन करने सुटेबल एग्जांपल्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन से 10 मार्क्स के जिनमें से कुछ 2 क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे। लास्ट हमारे पास में आता है सेक्शन सी। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिंपली हम लोग को ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैंपल साइज एंड पावर ऑफ अ स्टडी।
तो सैंपल साइज क्या होता है एंड पावर ऑफ स्टडी क्या होता है, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द नीड्स फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करने की जरूरत क्या है, ठीक है, वो चीज हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या है, उनके एग्जांपल्स हम लोग को लिखने हैं। उसके बाद में एप्लीकेशंस क्या होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट चार्ट्स यूज्ड फॉर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो जो अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं जिन्हें यूज करा जाता है वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को शो करने के लिए, वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास में आता है 7th क्वेश्चन, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स है जिसमें से 3 हम लोग को अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है एक्सप्लेन कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो कर्व फिटिंग को हम लोग को एक्सप्लेन करना है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो ये हमारे पास में एक मेथड होता है जो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हमारे पास में एक टॉपिक दिया गया कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो है उन्हें इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करा जाता है। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन कोरिलेशन, एक्सप्लेन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहले तो कोरिलेशन होता है कि उसकी सिंपली डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसे हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टोरियल डिजाइन। तो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, वो मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन मीन विद एग्जांपल्स। तो मीन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एग्जांपल लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या होता है उसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आप लोग क्या समझते हो उसकी डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय टी टेस्ट। तो टी टेस्ट क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट इज राइट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड। तो मोड जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, उसके अंदर क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन रिग्रेशन मॉडलिंग। तो रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्राफ। तो ग्राफ जो है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को यहाँ पर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। Next is if the heights of 5 people are 142 centimeter, 150 centimeter, 149 centimeter, 156 centimeter and 153 centimeter, find the mean height। तो 5 लोगों की हाइट यहाँ पर दी गई है, मीन हाइट जो है वो हम लोग को यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी जिसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिए गए एक्स एंड वाई एंड इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है जिसमें से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें निकालना होगा प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, एक तो हमें x की वैल्यू दी गई है 4 6 9 10 15 एंड दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू दी गई है 5 10 10 7 8। तो इस कंप्लीट डेटा का मीन जो है हम लोग को प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, एक x की कुछ वैल्यूज दी गई है, देन y की कुछ वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ से हम लोग को एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है एंड जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है वो हम लोग को यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर सेक्शन बी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर 20 22 24 26 28 30, फाइंड द मीन। तो 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, इसका मीन जो है हम लोग को सिंपली यहाँ पर निकालना है। नेक्स्ट इज फाइंड द मोड ऑफ 3 6 9 16 27 37 40। तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, इसका मोड जो है वो हम लोग को यहाँ पर निकालना है। नेक्स्ट इज डिफाइन एनोवा टेस्ट। अब एनोवा टेस्ट क्या होता है इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फ्राइडमैन टेस्ट। तो फ्राइडमैन टेस्ट क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल डिजाइन। तो फैक्टोरियल डिजाइन से हम लोग क्या समझते हैं उसके बारे में जो हम लोग को थोड़ा बहुत बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके डेफिनेशन। अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखे तो हम छोड़ नहीं सकते, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैटर जो हम लोग यहाँ पर जितना हमें उसके बारे में आता है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। लास्ट इज फाइंड द मीन ऑफ 13 16 19 26 27 27 एंड 88। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हम लोग को दिए गए हैं, इसका मीन जो है हम लोग को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आएगा मई 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन जो वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज टाइप फर्स्ट एरर। तो अब टाइप फर्स्ट एरर क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एनालाइज डिफरेंट डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास एक टॉपिक है कि भाई डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो अलग अलग डिजाइन होती हैं एंड जो एनालिसिस करा जाता है एक्सपेरिमेंट को उसकी लिस्ट जो हम लोग को सिंपली यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट। और पेयर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एनालाइज डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स जो है उनका नाम हम लोग को यहाँ पर लिखना है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज काउंटर प्लॉट, तो अब काउंटर प्लॉट क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एसडी एंड एसईएम, तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास वापस रिपीट हो रहा है। एसडी एंड एसईएम के बीच में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है वो बताना है। तो सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर्स, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पी वैल्यू। तो अलग अलग टाइप्स की जो हाइपोथेसिस होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद में टाइप फर्स्ट एरर क्या होता है, टाइप सेकंड एरर क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पी वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर बतानी है। Next is explain the hypothesis testing of non-parametric data. Describe man Whitney U test with suitable example. तो सबसे पहले तो जो hypothesis testing होती है नॉन पैरामेट्रिक डेटा की वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद में जो मैन विटने यू टेस्ट होता है वो हम लोग को डिस्क्राइब करना है सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में। Next is what is hypothesis, what are different types of hypothesis, explain how you formulate the hypothesis with suitable illustration. तो सबसे पहले hypothesis होता क्या है वो बताना है, देन जो अलग अलग टाइप्स के hypothesis होते हैं वो बताना है। उसके बाद में किस तरीके से हम लोग hypothesis को formulate करते हैं suitable example के साथ में हम लोग को यहाँ पर बताना है। अब लास्ट हमारे पास में आता है सेक्शन सी, जिसके अंदर हमारे पास में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एनोवा एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एनोवा एक टेस्ट हमारे पास में रहता है, तो ये क्या होता है एंड साथ में इसके एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस विद एग्जांपल्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं एग्जांपल के साथ में हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हिस्टोग्राम पाई चार्ट। तो हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट को हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अलग अलग फेजेस जो होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइंस। तो जो अलग अलग ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइंस होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन हाउ इज इट अप्लाइड फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर से किस तरीके से अप्लाई करा जाता है वो यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोहोर्ट स्टडी। तो कोहोर्ट स्टडी जो उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। Next is explain Carl Pearson's coefficient of correlation with example. So कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन 2 to the power 3 फैक्टोरियल डिजाइन। तो ये टाइप होता है फैक्टोरियल डिजाइन का, इसे हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मई 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। अभी लास्ट आता है अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन कोरिलेशन। तो कोरिलेशन की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इसका मतलब क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर। तो टाइप फर्स्ट एरर टाइप सेकंड एरर ये क्या होते हैं हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कंफाउंडिंग। तो कंफाउंडिंग क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। जहाँ पर सेक्शन ए के साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी जिसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज डिफाइन रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लोग को बतानी है। देन एक्सप्लेन द कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन मल्टीपल रिग्रेशन। तो मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसर्च। तो रिसर्च क्या होता है वो बताना है। देन व्हाई रिसर्च इज नीडेड। तो रिसर्च की जरूरत क्या है वो बताना है। देन एक्सप्लेन द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। देन राइट अ नोट ऑन प्लेगियरिज्म। तो प्लेगियरिज्म जो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन मीडियन मोड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमारे पास में यहाँ पर डेटा दिया गया है, ठीक है। इसका मीन हम लोग को निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, देन रेंज निकालना है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। अब किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारी चीजें जब हम लोग को यहाँ पर सिंपली आइडिया लग जाता है। तो इसलिए एक बार के लिए मतलब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें या फिर पेपर देने जाए उससे पहले एक बार तो क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए। उससे बहुत आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के हमारे पास आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन बी के साथ साथ 10 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी जिसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या फिर कुछ लोगों के 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इज राइट एन अकाउंट ऑन टी टेस्ट। तो टी टेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है उसे हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट एन अकाउंट ऑन मैन विटने यू टेस्ट। तो मैन विटने यू टेस्ट जो है इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है क्या होता है किस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज डिस्कस फैक्टोरियल डिजाइंस। तो फैक्टोरियल डिजाइंस जो है इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर टू क्लिनिकल ट्रायल अप्रोच। तो ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो होता है क्लिनिकल ट्रायल अप्रोच के लिए उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट्स। तो रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट क्या होता है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट एन अकाउंट ऑन सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन। तो सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन क्या होती है इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।
तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।